ये चुनाव जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, ये चुनाव हम लोग जो 3 टायर सिस्टम पूरे देश में था, यहाँ से वो गायब था, उसको मजबूती से रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में वो यहाँ पर लागू किया। और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर ये सिस्टम उनके विकास की चिंता करे, यहाँ की लोकल समस्याएं, विकास की बातें किसी घराने तक नहीं, और घराने तक जाती फिर अफसाने बन जाते हैं। ये घरानों के अफसानों से बचकर गांव का सरपंच, ब्लॉक का चुना हुआ व्यक्ति, डिस्ट्रिक्ट का चुना हुआ व्यक्ति वहां पर बैठ के करे, इसलिए ये चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव लड़ रही है। मैं समझता हूं ये चुनाव विश्वास पैदा करने का चुनाव है। किसमें विश्वास? जम्मू कश्मीर की जनता का पॉलिटिकल पार्टियों से उनके 7 दशकों के व्यवहार के कारण, जो पॉलिटिकल पार्टियां यहां काम कर रही थी, उनके 7 दशक के व्यवहार के कारण वो कहीं ना कहीं टूटा है। लोगों को लगा कि जो 2 पार्टियों में बारियां लगी हुई थी, उन बारियों से विकास नहीं निकला, करप्शन निकली, और दोनों पार्टियां एक दूसरे को पॉज देती रही। अगर सही मायने में कहूं तो एक जम्मू कश्मीर की जनता को लूटने की बारी लगी थी। मुफ्ती साहब सत्ता में आए, सत्ता से आने पहले उनके जो भाषण है, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन एनसी की सरकार के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाया, किसी की जांच भी नहीं की। ये 7 दशकों से यहां की जनता जिन चेहरों को देख रही है, उनसे उब चुकी है। और आप देखिए कि डायनेस्टी रूल है। अब्दुल्ला एंड सन्स काम कर रहा है। शेख अब्दुल्ला जी थे, फारूक साहब आए, उमर साहब आए, शायद कोई अगला छोटू अब्दुल्ला भी आएगा, ये उनके घर का मसला है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को चॉइस क्या है इसके सामने? मुफ्ती एंड सन्स। अब ये जो शाही दवाखाने थे, जनता उससे बाहर आना चाहती है। अब जम्मू कश्मीर का नेतृत्व को जम्मू कश्मीर का आम नागरिक करे, आम किसी गांव से, बारामूला से, अनंतनाग से, किसी एक छोटे से क्षेत्र से निकल कर आके करे, ये सपना भी उसने कभी नहीं देखा। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो उनको इन 2 परिवारों की पालों में ही खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने नए सूर्य के उदय की शुरुआत की है, एक नई शुरुआत की है कि आइए नेतृत्व नीचे से खड़ा हो, सरपंच से, बीडीसी से, डीडीसी से नेतृत्व निकल के आया है, और वो जम्मू कश्मीर के निर्णयों को करे, विकास के निर्णय करे। और 7 दशकों में कितनी परत करप्शन की चढ़ चुकी है, उन परतों में से एक एक करके भी खुलनी शुरू हुई है। ये बात निश्चित है कि नीचे विकास का जो पैसा था वो पहुंचा नहीं। जिस तरह से देश के बाकी शहर डेवलप हुए, मैं कई बार अपने मित्रों से चर्चा करता हूं कि 60 के दशक की पिक्चरों में आप बॉम्बे देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, और 60 के दशक की पिक्चरों में श्रीनगर देख लीजिए। उन 3 तस्वीरों को सामने रखेंगे तो बॉम्बे कितना बदला है, बेंगलोर कितना बड़ा है, हैदराबाद कितना बड़ा आज सर्विस सेक्टर का हब बना है, दिल्ली लोगों की उम्मीदों का केंद्र बना है, मुंबई सपनों की दुनिया बनी है। लेकिन
भारत का स्वर्ग कश्मीर श्रीनगर अगर महानगर के रूप में देखें, वो पीछे रह गया। पीछे भी नहीं रह गया, अगर मैं कहूं बहुत पीछे रह गया। जहां उसे पहुंचना था, किसने नहीं पहुंचने दिया। आज जनता के मन में ये 7 दशक बाद प्रश्न है। 3 पीढ़ियां बीत चुकी, 3 पीढ़ियां, अब चौथी पीढ़ी आके पूछ रही कि कब आगे आएंगे। तो हम उस एजेंडे पे जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते हैं, विकास के नैरेटिव पे जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते हैं, डायनेस्टी रूल की दास्ता से निकालना चाहते हैं। और लोकतंत्र सबसे बड़ा साधन है। लोकतंत्र सत्ता में निर्णय लेने की ताकत देता है। ये भाव और ये भावना जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले लगातार जो पोलिंग हो रही है उसके अंदर उनकी परसेंटेज, इतनी बड़ी तादाद में वोट करना, ये सब दिखा रहा है कि जनता ने अपना एजेंडा बदला है। और जनता, जम्मू कश्मीर की जनता अब डायनेस्टी रूल, जम्मू कश्मीर की जनता अब परिवारवाद, जम्मू कश्मीर की जनता शाही दवाखानों से निकलकर, 1-2 परिवारों से निकलकर अपने हाथों में निर्णय की ताकत लेना चाहती है। और लोग, जब मैं टीवी आप लोगों के चैनलों में देखता हूं कि आप किसी वोटर से पूछते हैं, तो वोटर बड़ी खुशी से कहता है कि मैं अपना नेता चुनने जा रहा हूं। उसे सरपंच के रूप में, डीडीसी के रूप में, बीडीसी के रूप में अपना नेता दिख रहा है। और यही अपने नेता आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के भविष्य को गढ़ेंगे। केंद्र सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है यहाँ के विकास के लिए। और आप देखिए कि कोरोना की महामारी में जिस तरह 2 बड़ी महामारियां और 2 बड़ी त्रासदियां ये पिछले 6 साल में जम्मू कश्मीर ने देखी हैं। जो 2014 का बाढ़ थी, उसमें जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की डिजास्टर मैनेजमेंट को यहां लगाकर ये स्पष्ट किया कि हमारे लिए एक नागरिक इंपॉर्टेंट है। कोई ये ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां से भारतीय जनता पार्टी बहुत सीटें जीत के आई थी। हमारी कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट एज ए नेशन है कि हम एक नागरिक, हमारी कमिटमेंट है, एक नागरिक का विकास हमारी कमिटमेंट है। आप देखिए इतनी बड़ी महामारी आई है, उस महामारी में दवा से लेकर दुआ तक 8 महीने का राशन पहुंचाने की बात हो, या 500 रुपया प्रति बेटी के अकाउंट में डालने की बात हो, फ्री रसोई गैस देने की बात हो, या 2-2 हजार रुपए की पेंशन फार्मर्स के अकाउंट में डालने की बात हो। और एक इन सब के अंदर या 6 साल के हमारे विकास की जो गाथा है कि 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, तो दरवाजा खटखटाकर ये नहीं पूछा कि आप किस कास्ट से हो, किस रीजन से हो, किस संप्रदाय से हो, किस जाति से हो, किस धर्म से हो। हमने ये सिद्ध करके दिखाया कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ध्येय वाक्य था, सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास करके दिखाया है। अगर 10 करोड़ की लिस्ट निकालेंगे तो कहीं भी उसमें कॉलम नहीं है कि आप किस वर्ग से हो। अगर शौचालय की बात है तो, रसोई गैस की बात है तो, यहाँ 50 करोड़ लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, 40 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट की बात हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का स्पष्ट एजेंडा है कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। वो गरीब कोई है, किस जात का है, किस पंथ का है, किस संप्रदाय का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, किस क्षेत्र का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और हम ये भी चाहते हैं कि पूरा देश जिस तरह तरक्की कर रहा है, मेरा कश्मीर उसी तरह तरक्की करे, उसी रफ्तार से जम्मू कश्मीर तरक्की करे, उसी रफ्तार से जम्मू हो या श्रीनगर हो, बारामूला हो या अनंतनाग हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे डोडा हो, एक जगह आगे आनी चाहिए। उनके जो रीजनल ब्यूटीज हैं, जो वहाँ की पैदावार है, जो वहाँ के फूल की ताकत है, जो वहाँ के फल की ताकत है, वहाँ के नौजवान की स्पिरिट है, वहाँ के लोगों के द्वारा
कई सदियों से तैयार की गई उनकी लोकल खुशबू है। अगर मैं किश्तवाड़ जाता हूँ तो वहाँ केसर मिलता है, कश्मीर आता हूँ तो केसर मिलता है। उसकी किस तरह पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको लेके जाना है, यहाँ के फल फूल सब आगे बढ़े, वो कैसे करना है, उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारा एजेंडा है और यही सोच लेकर हम आगे